भले ही ईश्वर को आप रोज गालियां दीजिए शिशुपाल की तरह, बाबा तुलसी कह रहे हैं कि अगर आपके प्रारब्ध में सुख लिखा हुआ है तो वो ईश्वर का अनादर करने से भी नहीं मिटता है। प्रारब्ध तो पहले रचा पाछे रचा शरीर, ये बाबा तुलसी कह रहे हैं। आपका प्रारब्ध पहले ही लिख दिया गया है, कितना दुख मिलेगा, कितना सुख मिलेगा, आपका बच्चा कैसा रहेगा, आपका तलाक कितना होएगा, शादी कैसी होएगी, कैसे मृत्यु होएगी। प्रारब्ध तो पहले रचा और पाछे रचा शरीर। तुलसी चिंता छाड़ दे भजले श्री रघुवीर, ये बाबा तुलसी कह रहे हैं। आप समझिए इस चीज को। शिशुपाल रोज गालियां देता है, बाबा तुलसी कह रहे हैं 99 गालियां रोज गिन के दे रहा है, फिर भी शिशुपाल राजा है। सारे भोग विलास शिशुपाल के पास हैं, सारे योद्धा डरते हैं शिशुपाल से। और कई लोग ऐसे हैं जो भक्ति कर रहे हैं फिर भी दुखी हैं। ये प्रारब्ध है, प्रारब्ध पहले रच चुका है। इसलिए आपने देखा होगा ईश्वर की सत्ता को ना मानने वाले लोग भी खुश हैं, सारी सुख सुविधाएं भी उनके पास हैं, और जो दिन रात ईश्वर की पूजा कर रहे हैं वो बेचारे दुखी हैं। बाबा तुलसी वही कह रहे हैं कि प्रारब्ध तो पहले रचा पाछे रचा शरीर, तुलसी चिंता छोड़ दे भजले तू श्री रघुवीर। और श्री कृष्ण गीता में कह भी रहे हैं, दुख का कारण केवल एक है, वो कामना है आपकी। आप कामना मनवाना चाहते हो, और कामना भी ईश्वर से नहीं मनवाना चाह रहे। जब ईश्वर देने में देरी करता है तब आप इधर उधर भटकते हो। आप पढ़िए गीता, कह रहे हैं कि कामना ईश्वर के ज्ञान को शून्य करती है, आपका ज्ञान खत्म कर देती है वो कामना। कोई कहता है कि चादर चढ़ा दो, आप चादर भी चढ़ा देते हो। कोई कहता है कि ये वाले बाबा देंगे, आप उस बाबा के पास चले जाते हो। कोई कहता है जादू टोना टोटका करो, आप वो भी करने लगते हो कामना के लिए। कामना आपके ज्ञान को शून्य कर देती है। और भगवान कह रहे हैं कि आपकी कामनाओं को मैं ही पूरा कर सकता हूं। बस उदाहरण लीजिए किसका, विभीषण का। विभीषण भगवान राम के पास जब गए, श्री राम भगवान ने लंका जीती नहीं है, रावण को मारा नहीं है, फिर भी विभीषण का तिलक कर दिया कि लंका तुम्हारे नाम पे जाओ। सुग्रीव कह रहे हैं कि महाराज अभी तो लंका जीती भी नहीं है, रावण को मारा भी नहीं है। श्री राम सुग्रीव से कह रहे हैं कि तुम्हें संदेह है क्या? सुग्रीव कह रहे हैं मैं संदेह नहीं कर रहा हूं महाराज। सोचिए अगर रावण भी आपके चरणों में आके बोले कि मैं सरेंडर कर रहा हूं, आपने लंका तो विभीषण को दे दिया, फिर रावण को क्या दोगे? श्री राम भगवान की उदारता आप देखें। श्री राम भगवान कह रहे हैं कि लंका में रावण को दे दूंगा और विभीषण को मैं अयोध्या दे दूंगा। फिर भरत के पास अयोध्या है ना, भरत और मैं जंगल में रहेंगे, विभीषण अयोध्या में रहेगा। ईश्वर जो है आपकी कामनाओं को पूरी करता है, आप मानिए, और ईश्वर ही आपको निष्काम बना देता है अंत में, जब सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं गीता में, तुम्हें जो मांगना है मुझसे मांगो, मैं देखूंगा कि तुम्हारे लायक है या नहीं, तब मैं तुम्हें दूंगा। जब आप इधर उधर भटकते हो तो आप दुखी होते हो। आप समझिए, आपकी कामनाएं जब मर जाएंगी, जब निष्काम भाव से ईश्वर से प्रेम करोगे, तब आपको ऊंचा सुख मिलेगा। अर्थात आप इन चीजों में लगे रहोगे तो दुखी ही रहोगे। आप ईश्वर से गाड़ी मांगते हो, घोड़ा मांगते हो, बड़ा पद मांगते हो, इसलिए कि आप सुखी हो जाओगे, परंतु जब आप दुखी होते हो तब आप ईश्वर के पास ही भागते हो। तो ये सारी चीजें आपको सुख क्यों नहीं दे पा रही हैं? ईश्वर ही आपको क्यों सुख दे पा रहा है? क्योंकि असली सुख ईश्वर है, श्री कृष्ण है, श्री राम है, नारायण है। तुलसी बाबा वही कह रहे हैं कि तू सब कुछ छोड़ के बस श्री रघुवीर को भज, श्री रघुवीर श्री राम को। श्री राम उदारवादी हैं, आप जो मांग रहे हो वो सब दे देंगे। और प्रारब्ध का कोई काट नहीं है। अगर प्रारब्ध में दुख है तो वो दुख आपको मिलेगा, प्रारब्ध में सुख है तो वो सुख आपको मिलेगा।